Para 1. To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. छोटी बच्ची के लिए वह एक ऐसे इंसान थे जिनसे डरा जाता था और जिनको अवॉइड किया जाता था. Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss. प्रत्येक सुबह काम पर जाने से पहले वो उसके कमरे में आया करते थे और उसे एक कैजुअल किस दिया करते थे. टू विच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर, जिसका रिस्पॉन्स वो ऐसे दिया करती थी और उनको बोला करती थी गुड बाय फादर. एंड ओह, देयर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हर्ड द नॉइस ऑफ द कैरेज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड. और कितना शांति, कितना सुकून उसे मिलता था जब वो घोड़ा गाड़ी की आवाज़ लंबी सड़क पर दूर होती जाती सुनती थी. उसे ये सोच के बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता था कि अब उसके फादर काम पे चले गए हैं. इन द इवनिंग व्हेन शी केम होम, शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल. शाम को जब वो घर आ जाया करते थे, वो सीढ़ियों के पास खड़ी होकर उनकी तेज़ आवाज़ हॉल में आती सुनती थी. Bring my tea into the drawing room. Has not the paper come yet? Mother, go and see if my paper's out there and bring me my slippers. मेरी चाय ड्राइंग रूम में लेकर आओ. क्या अभी तक पेपर नहीं आया? अपनी माँ से बोला करते थे, माँ जाओ और जाकर देखो कि क्या पेपर बाहर तो नहीं पड़ा हुआ, और मेरे स्लीपर्स लेके आओ. Para 2. Kezia. Mother would call to her, if you are a good girl, you can come down and take off father's boots. उसकी मदर उसको बुलाया करती थी, केजिया, अगर तुम एक अच्छी लड़की हो तो नीचे आओ और अपने फादर के बूट्स उतार दो. Slowly the girl would slip down the stairs, more slowly still across the hall and push open the drawing room door. धीरे धीरे वो लड़की नीचे आया करती थी सीढ़ियों से, उससे भी धीरे वो हॉल में पहुंचा करती थी और ड्राइंग रूम का डोर पुश करके खोला करती थी. By that time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. तब तक उसके फादर अपना चश्मा पहन लिया करते थे और उसकी तरफ इस प्रकार से देखते थे जिससे वो छोटी लड़की काफ़ी डर जाया करती थी. Well, Kezia, hurry up and pull off these boots and take them outside. Have you been a good girl today? तो केजिया, जल्दी करो और इन जूतों को उतार कर बाहर रखे आओ. क्या तुम आज दिन भर एक अच्छी लड़की बन के रही? आई डोंट नो फादर. मुझे नहीं पता फादर, वो हकलाकर बोलती थी. यू डोंट नो, इफ़ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर. तुम नहीं जानती, अगर तुम ऐसे ही हकलाती रही तो तुम्हारी मम्मा को तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ेगा. Para 3. She never stuttered with other people, had quite given it up, but only with father. वो कभी भी दूसरे लोगों के साथ बात करते हुए नहीं हकलाती थी. उसने हकलाना कब का छोड़ दिया था, लेकिन अपने फादर के साथ वो हकलाती थी. बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, क्योंकि तब वो उन शब्दों को कहने में सक्षम नहीं महसूस करती थी खुद को जो उसे कहने चाहिए, और यही रीज़न था कि वो हकला जाती थी. व्हाट्स द मैटर? वॉट आर यू लुकिंग सो रेस्ट अबाउट? क्या बात है, तुम इतनी चिंतित क्यों लग रही हो? मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड. वो अपनी माँ से बोला करते थे, मदर, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस छोटी बच्ची को ये तो बताया होगा कि कभी भी सुसाइड करने की कोशिश ना करे. हेयर केजिया, कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली. ये लो केजिया, और मेरा चाय का कप वापस टेबल पर ध्यान से रख के आओ. He was so big, his hands and his neck, especially his mouth when he yawned. उसके फादर बहुत बड़े थे, उनके हाथ बहुत बड़े थे, उनकी गर्दन बहुत बड़ी थी, स्पेशली उनका मुंह बहुत बड़ा था जब वो उसे जम्हाई लेने के लिए खोलते थे. Thinking about him alone was like thinking about a giant. उनके बारे में सोचना ही किसी राक्षस के समान सोचने के बराबर था. Para 4. On Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. संडे में दोपहर को उसकी दादी उसको ड्राइंग रूम में भेजा करती थी जिससे वो अपने फादर और मदर के साथ कुछ अच्छी बातें कर ले. बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफ़ा, his handkerchief on his face, his feet on one of the best cushions, sleeping soundly and snoring. लेकिन उस छोटी बच्ची को हमेशा अपनी मदर पढ़ते हुए मिलती थी और फादर सोफ़े पर फैले हुए, उनके मुंह पर रुमाल ढका होता था और उनका एक पैर सबसे बेस्ट कुशन पर रखा होता था और वो आराम से सो रहे होते थे और खर्राटे ले रहे होते थे. She sat on a stool, gravely watched him until he woke and stretched and asked the time, then looked at her.
वो एक स्टूल पर बैठ के उनकी प्रतीक्षा करती रहती थी कि वो जागें और वो उनसे बात करें, और जब वो जागते थे और उससे टाइम पूछते थे फिर वो उसकी तरफ देखते थे। डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल। वो उसे कहा करते थे, केजिया ऐसे मत घूरो, तुम एक छोटे ब्राउन आउल की तरह लग रही हो। वन डे व्हेन शी वॉज केप्ट इंडोर्स विद अ कोल्ड, हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक and suggested she should make him a pincushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk। एक दिन जब उसे बहुत ज़्यादा ज़ुकाम हो रहा होता है और वो घर में अंदर ही होती है, उसकी दादी उसको बताती है कि नेक्स्ट वीक फ़ादर का बर्थडे आ रहा है, और उसको ये भी सजेस्ट करती हैं कि उसको ब्यूटीफुल येलो सिल्क के पीस में से, सुंदर सिल्क के येलो पीस में से एक पिन कुशन बनाकर अपने फादर को गिफ्ट करना चाहिए। पैरा 5। Laboriously with a double cotton, the little girl stitched 3 sides, but what to fill it with? बहुत ज़्यादा मेहनत से और डबल कॉटन को यूज़ करके वो छोटी बच्ची 3 साइड सिल लेती है, लेकिन वो सोचती है कि इसमें भरा क्या जाए जिससे इसकी चौथी साइड भी सिल ली जाए। That was the question. The grandmother was out in the garden and she wandered into mother's bedroom to look for scraps. यही क्वेश्चन था कि इसमें भरा क्या जाए। दादी बाहर गार्डन में होती है, तब वो अपनी मदर के बेडरूम में पहुंच जाती है कुछ वेस्ट मटेरियल देखने के लिए। ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, gathered them up, tore them into tiny pieces and stuffed her case, then sewed up the fourth side। वहाँ पर उसको बेड टेबल पे पेपर की फ़ाइन शीट्स मिलती हैं, वो उनको इकट्ठा करती है, उनको छोटे छोटे पीसीस में फाड़ देती है और अपना पिन कुशन उससे भर देती है, और लास्ट में वो उसकी चौथी साइड भी सिल लेती है। मीन्स उसका पिन कुशन अब बिल्कुल रेडी है। That night there was a hue and cry in the house। उस रात घर में बहुत ज़्यादा hue and cry मीन्स एंग्री प्रोटेस्ट होता है, मीन्स उस दिन उसके घर में बहुत ज़्यादा गुस्से वाला वातावरण होता है। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट। उसके फादर का महान भाषण जो उन्होंने पोर्ट अथॉरिटी में देने के लिए लिखा था वो खो जाता है। रूम्स वर सर्च्ड, सर्वेंट्स क्वेश्चन, फाइनली मदर केम इनटू केजियास रूम। सारे कमरे छान लिए जाते हैं, सर्वेंट से भी पूछताछ कर ली जाती है और आखिर में उसकी मदर उसके रूम में आती हैं। केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम। केजिया, मैं उम्मीद करती हूँ कि तुमने हमारे कमरे में कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स नहीं देखे होंगे जो टेबल पर रखे थे। ओह येस, शी सेड, आई टोड देम अप फॉर माई सरप्राइज़। ओह हाँ, वो बोली, मैंने उन्हें अपने सरप्राइज़ देने के लिए फाड़ दिया। वॉट स्क्रीम्ड मदर, कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट। क्या, उसकी मदर चिल्लाती हैं, अभी के अभी नीचे डाइनिंग रूम में आओ। पैरा 6। एंड शी वॉज ड्रैग डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक। और उसकी मदर खींच के उसको उस जगह पर ले जाती हैं जहाँ उसके फादर हाथ पीछे बांधे बहुत तेज़ कदमों से चहलकदमी कर रहे होते हैं। वेल, ही सेड शार्पली, तो वो शार्पली पूछते हैं। मदर एक्सप्लेन, मदर उनको सारा किस्सा बताती हैं। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड। वो रुकते हैं और बच्चे की तरफ घूर कर देखते हैं। डिड यू डू डैट, क्या तुमने ऐसा किया? नो, शी विस्पर्ड, नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, वो फुसफुसाती है। मदर, गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम थिंग, सी डेट द चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस इंस्टेंट। तब उसके फादर अपनी मदर मीन्स केजिया की दादी से बोलते हैं, मदर, इसको आप इसके रूम में ले जाओ और उस बकवास चीज़ को लेकर आओ जो उसने पेपर फाड़ के बनाई है, और ये भी ध्यान रखो कि ये बच्ची अभी के अभी बेड पर चली जाए, मीन्स सोने के लिए चली जाए। पैरा 7। Crying too much to explain, she lay in the shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor। वो इतना ज़्यादा रो रही थी कि वो कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, और वो अपने रूम में थोड़े से अंधेरे में लेटी हुई थी जहाँ से शाम की लाइट उसके फर्श पर एक ब्यूटीफुल पैटर्न बना रही थी। देन फादर केम इन टू द रूम विद अ रूलर इन हिज हैंड्स। तब उसके फादर उसके रूम में आते हैं और उनके हाथ में एक बेत होती है। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड, मैं अब तुम्हें तुम्हारे कारनामे के लिए मारने वाला हूँ। ओ नो, शी स्क्रीम हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स। नहीं, मुझे मत मारो, वो चिल्लाती है और बेड पर जो चादरें रखी होती हैं उनमें छिपने की कोशिश करती है। ही पुल्ड देम असाइड, वो उन चादरों को हटा देते हैं। सिट अप, ही ऑर्डर्ड, एंड होल्ड आउट योर हैंड्स। बैठ जाओ, वो ऑर्डर देते हैं, और अपने हाथ आगे करो। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच वॉट डज नॉट बिलोंग टू यू। तुम्हें एक बार ही सिखाना ही पड़ेगा कि उन चीज़ों को मत छुआ करो जो तुम्हारी नहीं हैं। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, लेकिन ये आपके बर्थडे के लिए था, वो हकला के बोलती है। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स, और तभी उसके छोटे गुलाबी हथेली पर वो बेत पड़ जाती है। पैरा 8।
Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. घंटों बाद जब उसकी दादी उसको एक शॉल में लपेटकर रॉकिंग चेयर पर बिठा देती हैं, छोटी बच्ची उनकी सॉफ्ट बॉडी से चिपक जाती है। What did God make fathers for? She sobbed. वो सिसक कर बोलती है, भगवान ने फादर बनाए ही क्यों हैं? Here is a clean hanky darling. Blow your nose. Go to sleep pet. You will forget all about it in the morning. ये एक साफ़ हैंकी है बच्चे, इससे अपनी नाक पोंछ लो और सोने चले जाओ। सुबह उठ के तुम्हें सब कुछ भूल जाओगी। I tried to explain to father but he was too upset to listen tonight. मैंने तुम्हारे फादर को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वो आज रात इतने परेशान है कि वो कुछ भी समझ नहीं पा रहे हैं। But the child never forgot. लेकिन वो बच्ची कभी नहीं भूली। Next time she saw him, she quickly put both hands behind her back and a red color flew into her cheeks. उसके बाद उसने जब भी अपने फादर को देखा, उसने जल्दी से अपने दोनों हाथ पीछे कर लिए और उसके गालों में एक रेड कलर उतर आया। पैरा 9. द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर. उसके पड़ोसी मिस्टर मैकडोनल्ड उसके बराबर में ही रहते थे। दे हैड 5 चिल्ड्रन. उनके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग. दीवार में थोड़ी सी गैप में से झांकते हुए वो छोटी बच्ची देखती है कि शाम के समय वो लोग टैग खेल रहे हैं। द फादर विद द बेबी माओ ऑन हिज शोल्डर्स, 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स, रैन राउंड एंड राउंड द फ्लावर बेड्स शेकिंग विद लाफ्टर. सबसे छोटा बच्चा माओ उनके कंधे पर था। 2 छोटी बच्ची उनके कोट के पॉकेट से लटकी हुई थी और वो फूलों के क्यारियों के गोल गोल घूमते हुए हंसी से लोटपोट हो रही थी। Once she saw the boys turn the hose on him and he tried to catch them laughing all the time. एक बार उसने देखा कि जो उनके बेटे थे वो उसकी तरफ गार्डन होज जिसमें से पानी आता है वो चला रहे थे और वो उनको डांट के उनकी तरफ हंसते हुए भाग रहे थे। Then it was she decided there were different sorts of fathers. तभी वो क्षण था जब उसने ये पता लगाया, निश्चय किया कि जो फादर होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। Suddenly one day mother became ill and she and grandmother went to the hospital. तभी एक दिन उसकी मदर बीमार हो जाती हैं और उनको उनकी दादी के साथ हॉस्पिटल जाना पड़ता है। The little girl was left alone in the house with Alice the cook. छोटी बच्ची अब घर में अकेली थी, उसके साथ बस उसकी कुक एलिस थी। That was all right in the daytime. दिन में तो सब कुछ ठीक था। But while Alice was putting her to bed, she grew suddenly afraid. लेकिन जब एलिस रात में उसको उसके बेड पर लिटा रही थी, वो अचानक बहुत ज़्यादा डर जाती है। पैरा 10. What I will do if I have a nightmare? She asked. मैं क्या करूँगी अगर मुझे बुरा सपना आया? वो एलिस से पूछती है। I often have nightmares and then Granny takes me into her bed. I can't stay in the dark. It all gets whispery. मुझे कभी कभी बहुत बुरे सपने आते हैं और तब दादी मुझे अपने बेड पर ले जाती है। मैं अंधेरे में नहीं रह सकती, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा डरावना लगता है। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, सेड एलिस. एलिस बोलती है, बच्चे तुम सोने चले जाओ। पुलिंग ऑफ हर सॉक्स एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा. उसकी जुराबें उतारती है और उससे बोलती है कि तुम चिल्लाकर अपने बेचारे पापा को मत जगा देना। But the same old nightmare came, the butcher with a knife and rope who came nearer and nearer smiling that dreadful smile. लेकिन वो बुरा सपना फिर से आता है जिसमें वो एक बुचर को उसके हाथ में नाइफ और रोप लिए हुए देखती है जो उसके पास और बेहद पास ही आता चला जाता है और जिसकी स्माइल बहुत ज़्यादा ड्रेडफुल होती है। While she could not move, could only stand still crying out, "Grandma, Grandma," she woke shivering to see father beside her bed, a candle in his hand. वो बिल्कुल हिल नहीं पाती, केवल वो सीधी पड़ी रहती है बेड पे और वो चिल्लाती रहती है, दादी माँ दादी माँ। जब वो जागती है काँपते हुए तो वो देखती है कि उसके फादर उसके बेड के पास खड़े थे और उनके हाथों में एक कैंडल थी। व्हाट्स द मैटर ही सेड. वो पूछते हैं क्या बात है. पैरा 11. ओह आ बुचर, अ नाइफ, आई वॉन्ट ग्रैनी. ही ब्लू आउट द कैंडल, बेंट डाउन एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स. ओ ये बुचर है, एक नाइफ़ है, मुझे दादी माँ के पास जाना है. उसके फादर कैंडल को बुझाते हैं, नीचे झुकते हैं और छोटी बच्ची को अपने हाथों में उठा लेते हैं, कैरिंग हर अलॉन्ग द पैसेज टू द बिग बेडरूम. और वो पूरे रास्ते उसको अपने हाथों में उठा के बड़े वाले बेडरूम में ले जाते हैं. अ न्यूज़पेपर वॉज ऑन द बेड. बेड पर एक न्यूज़पेपर पड़ा हुआ था. ही पुट अवे द पेपर देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड. वो पेपर को उठा के अलग कर देते हैं और ध्यानपूर्वक बच्ची को बेड पर लिटा देते हैं. ही ले डाउन बिसाइड हर. और उसके पास लेट जाते हैं. हाफ asleep, still with the butcher's smile all about her, it seemed. She crept close to him, snuggled her head under his arm, held tightly to his shirt.
आधी निंद्रा के अवस्था में अभी भी बुचर को और उसकी स्माइल को फील करते हुए वो अपने फादर के पास सरक जाती है, उनके हाथों के बीच में अपना सर रख देती है और उनकी शर्ट को टाइट करके पकड़ लेती है। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, शी ले स्टिल। अब उसे अंधेरे से बिल्कुल डर नहीं लग रहा था, वो आराम से लेटी रहती है। हेयर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म सेड फादर। उसके फादर बोलते हैं अपने पैरों को मेरे पैरों पर रगड़ कर इनको गर्म कर लो। पैरा 12 टायर्ड आउट शी स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल। बहुत ज़्यादा थके होने के कारण वो छोटी बच्ची से पहले ही सो जाते हैं। अ फनी फीलिंग केम ओवर हर। केजिया के मन में एक बहुत फ़नी फीलिंग आती है। पुअर फादर नॉट सो बिग आफ्टर ऑल एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम। वो उसे अपने फादर बहुत ज़्यादा पुअर लगते हैं, बहुत बेचारे लगते हैं, और वो ये भी सोचते हैं कि इतने बड़े भी नहीं हैं, और ये भी सोचते हैं कि उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। ही वॉज हार्डर दैन ग्रैंड मदर बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस। वो दादी माँ से भी ज़्यादा कठोर थे, लेकिन ये कठोरता भी अच्छी थी। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी अ मिस्टर मैकडोनल्ड। और प्रत्येक दिन उन्हें काम करना पड़ता था और वो इतने ज़्यादा थक जाते थे कि वो मिस्टर मैकडोनल्ड जैसे नहीं बन सकते थे। शी हैड टॉर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग शी स्टर्ड सडनली एंड साइड। उसने उनकी सारी अच्छी राइटिंग जो उन्हें भाषण देना था पोर्ट अथॉरिटी में, वो फाड़ दिया था। ये सोचकर वो कपकपा जाती है और एक ठंडी सांस भरती है। व्हाट्स द मैटर आस्क्ड फादर अनदर ड्रीम। उसके फादर उससे पूछते हैं क्या बात है, फिर से कोई बुरा सपना देखा? ओ सेड द लिटिल गर्ल माई हेड्स ऑन योर हार्ट। ओ छोटी बच्ची कहती है मेरा सर आपके दिल पर रखा हुआ है। आई कैन हियर इट गोइंग, मैं इसको धड़कते हुए सुन सकती हूँ। वॉट अ बिग हर्ट यू हैव गॉट फादर डियर। आपको कितना बड़ा दिल मिला है फादर डियर, आपका दिल बहुत बड़ा है। सो स्टूडेंट्स, इस स्टोरी की जो राइटर है वो है कैथरीन मैन्सफील्ड। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक और नई एक्सप्लेनेशन के साथ।